फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरी वीडियो में आप सभी का। आज हमारे ससुर जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो हम जा रहे हैं उनके लिए दवाई लेने। मेरे पति भी मेरे साथ में चल रहे हैं। बच्चे की भी मेरी तबीयत ख़राब है ना, तो हम लोग दवाई लेके आते हैं। और ये वैष्णवी घर पे रहती है। देखो फ्रेंड्स, हम राम जी के तरीके टीका लगा लिया है। कैसा लग रहा है? लग रहा है अच्छा लग रहा है। थोड़ा हुआ लंबा लगाना चाहिए ना इधर तक। ये राम भगवान बनी फिर रही है, देख लो। देख मेरा धनुष। ये हाथ में कुछ पहने रहते ना, देखो हाथ में भी पहन रखा है गेटिस। गेटिस नहीं बोलते, रबड़ बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, वैष्णवी घर पे रहती है, बिट्टी को संभालती है, और बाकी आरो भी घर पे है। और हम लोग चलते हैं, वरना पापा को लेके जा रहे हैं। लोगों पे ना ये पापा को लेके जा रहे हैं डॉक्टर के पास। दवाई लेने जा रहे बाबा की। ये पहले आ रहा चलते है जगह, अभी की भी दवाई लेने जा रहे हैं। बाबा की दवाई ले जा रहे हैं। हम लोग बैठ गए हैं रिक्शे पे। बात खुले में बैठे हैं ना पापा, घर के अंदर घुसे रहा था हमेशा। आ गए हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर अंदर बैठे हुए हैं। पापा का नंबर आ गया है, अभी दवाई लेंगे। इनसे कुछ बात कर रहे हैं ना डॉक्टर साहब, उसके बाद पापा का नंबर आएगा। पानी पीना है? अब लो पापा खा लो। अरे चाकू हटा दे यार। ये तो अनमोल रतन एक है प्यार तो। अरे कागज पे चिपके बना के ले रहे। पापा इसे कह रख लेने अपने टांग के ऊपर। कटोरी मांग ले, कटोरी में खा ले। कटोरी को जीना नहीं, जान मामा रखी रही। और दिन की कटोरी आधे कटोरी बर्बाद न करो, जूठी हुई थी बर्तन लेके। हम देते कटोरी में तो जमीन में पता बिस्तर पर रख लेते, उठा के कटोरी में नहीं रखे, आधे कटोरी अंदर। बस में ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, बर्तन धुलने पड़ी ना। नहीं अंदर ले। अरे नहीं, ये खाए से ना हमें बहुत उलझन होती है। कहते नहीं गधा का नमक दो, गधा खाते मैं आँखी फोड़ दी। गधा नहीं यार, वो गधा की बात है, इधर इंसान की बात चल रही है। देख लो पापा उठा के खा रही है। पापा कैसे लग रहा है? सेब टेस्टी है? अरे काट सब ठीक है। हाँ। पापा चाय बना तुम्हारे लिए? पापा के लिए चाय बनाओ पापा। कर रही हो? चाय बना चाय। अब उनको पहले ये तो चबाते हैं। जच्चा बनाना तू, कहने वाले क्या बात है? पापा जाओ। तुम बता बात चाय पियो। हाँ पी। हाँ बता रखी चाय। जिंदगी बर्बाद हो गया। फ्रेंड्स, आप लोग हमारी वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा कि हमारे ससुर जी उनको पैरालाइज, मेरे ससुर जी उनको पैरालाइज हो गया था। रहते तो गांव में उनको पैरालाइज हो गया था। उनकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, बुखार सा आ रहा था, तो हम लोग डॉक्टर के पास उनको लेके गए। तो डॉक्टर से हमने पूछा कि मतलब डॉक्टर ने इनको दवाई दी बुखार का, जो भी इनको हुआ है, शरीर में दर्द हो रहा था। तो हमने डॉक्टर साहब से बात की कि डॉक्टर साहब इनको पैरालाइज हो गया है, सही कैसे होंगे? कोई हॉस्पिटल मतलब अपना अच्छा सा अस्पताल कोई बताइए पैरालाइज का जो सही हो जाए। तो डॉक्टर साहब कहते हैं, डॉक्टर साहब ने बताया कि पैरालाइज जब शुरू में होता है, इंसान को शुरुआत में जब पैरालाइज होता है तभी वो सही हो सकता, तब उसके ज़्यादा चांस रहते हैं सही होने के। लेकिन शायद कोशिश की जाए ज़्यादा तो सही हो सकते हैं, वरना तो ज़्यादा चांस नहीं दिख रहे हैं। वैसे
हो मतलब ये तो ईश्वर के ऊपर ही है कि सही हो सकते हैं, क्योंकि जब पैरालाइज शुरू में होती है, जब शुरू में पैरालाइज होता है तभी उनको ध्यान दे दो तो वो सही हो जाता है। कहते हैं कि पैरालाइज किस, हमने कहा पैरालाइज कैसे हो जाता है, तो उन्होंने बताया कि जैसे कोई ज़्यादा टेंशन, जैसे इनको कुछ ज़्यादा टेंशन मतलब हो गई होगी किसी चीज़ की, जब कोई टेंशन ज़्यादा ले लेता है तो बीपी हाई या लो हो जाता है, तो जिस वजह से पैरालाइज हो जाती है। तो कह रहे थे इनको टेंशन बहुत ज़्यादा किसी ने दे दी, इस वजह से इनको हो गया। तो हमने कहा हम तो गाँव में, हम तो दिल्ली में रहते, एक गाँव में अपना रहते थे हमारे देवर देवरानी के साथ उन्हीं। तो हमने कहा कि भैया हमें क्या पता कि ये इनको टेंशन कौन सी थी कौन सी नहीं थी, क्या है। कहते ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है तो इंसान टेंशन लेता है, कोई ज़्यादा टेंशन ले लेता है, किसी बात को ज़्यादा सोच लेता है, और जैसे कोई बहुत ज़्यादा चिंता करता है, बहुत ज़्यादा चिंता लिए रहता है, टेंशन लिए घूमता रहता है ना, उससे हो जाती है। तो ये हमारे ससुर कोई हो गई होगी कोई टेंशन किसी चीज़ की बहुत बड़ी, तो जिस वजह से इनको पैरालाइज हो गया। इस वजह से कहते हैं कि टेंशन नहीं लेनी चाहिए, ब्रेन में खून जम जाता है जिस वजह से एक तरफ का शरीर काम नहीं करता है। तो इनके ब्रेन में एक तरफ खून जम गया, जिस कारण इनका एक तरफ का अंग ना काम करना बंद कर दिया है पूरा। कहते जिस टाइम पे इनको पैरालाइज हुआ था उसी समय पे इनको दिखाया जाता तो ये सही हो जाते। इनकी अच्छे से दवाई उतनी समय की जाती तो ये जरूर सही हो जाती। क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा इनके गांव में कोई दवाई चलती हो तो वो बता दो, तो वही हम लिख देंगे, तो यहाँ से दवाई ले लेना, अगर भगवान चाहेगा तो सही हो जाएंगे। ये तो भगवान के ऊपर ही है। मेरे ससुर है गाँव में रहते थे, तो हमारे देवर ने कुछ दिन तक इनका जब शुरू में हुआ था पैरालाइज, तो शायद महीना 2 महीने जो भी इलाज कराया हो सो कराया हो, तो यही पर्चा रखा होगा। मैंने अपने हस्बैंड से बोला था मंगवा लेना व्हाट्सएप पे पर्चा और दवाई ले लेते हैं। गांव में थी तो कौन इतना इलाज इनका कराएगा, क्योंकि वहाँ पास गांव पे जब रहते और महीना 2 महीना इलाज कराया होगा। क्योंकि हमारे क्या जो हमारे ससुर आए थे तो इतने फटे कपड़े पहन के आए थे कि इनके शरीर पे ढकने के लिए भी कपड़े नहीं थे। एक बैग लेके आए थे, आपको दिखाते हैं बैग हम। ये देखो पापा बैग लेके आए थे, ये फटा बैग, इस पर चैन भी नहीं लगी हुई है। हाँ ये देखो कितने फटे। हाँ मेरे हस्बैंड लेके आए थे पापा का बैग। एक दिन हम झाड़ू लगा रहे थे, झाड़ू लगाते हमें इतना रोना आ गया कि इंसान कहता है ये सब हमारा सामान होता है, ये हमारा है। लेकिन जब अभी आज पापा की तबीयत ख़राब हुई तो इनका कुछ भी नहीं है। देखो ये बैग, इसमें चैन भी नहीं लगी हुई है, आप देख सकते हैं इसमें चैन भी नहीं लगी हुई, चैन भी निकला हुआ गंदा सा बैग है। 10 जगह से फटा हुआ बैग है, और इसमें पापा के लिए फटे कपड़े, 10 जगह से फटे कपड़े। ये देखिए ये जैकेट, ये देखो इतनी फटी हुई हैं, ये सब जगह से फटी। और ये पैंट दिखाते हैं आपको, लो इधर से फटा हुआ। हाँ ये सब फटे कपड़े पहन के, जैसे कोई भिखारी हो इस तरह से कपड़े पहन के आए थे। यही बैग में इनके कपड़े, ये बैग में इनके कपड़े भरे थे। ये देखो बिल्कुल गंदी सी सिकुड़ी शर्ट है, ये दोनों गंदे से कपड़े। ये 2 जोड़ी कपड़े हैं, एक पैंट है एक शर्ट है। ये देखो ये पैजामी है, ये पैजामिया है पापा की, पैजामी इनकी पापा के लिए। ये शर्ट की, ये दोनों पापा पहन लिए पैजामी शर्ट। और ये जैकेट सर्दी के समय था ना, सर्दी हो रही थी तो ये जैकेट फटी। और एक ये पैंट, ये पापा पहन के आए थे पैंट फटा। एक ये इनर बिल्कुल पुरानी सी इनर, और एक ये पैजामी देख लो कितनी जगह से फटी है। ये फटे कपड़े। अब बोलने में भी शर्म आएगी। ये कच्छा जो पहना जाता है, ये भी देख लो 10 जगह से छेद, इसमें भी 10 जगह से छेद। ऐसे कपड़े भिजवाए गए थे, पूरा ही कच्छा फटा हुआ है, क्या बोला जाए। 10 जगह से कपड़े फटे हुए। जब हम गांव में गए थे तो सब लोग, काफ़ी लोगों ने बोला था कि देवर देवरानी सेवा कर रहे हैं, जो वो तो सामने ही दिख रहा है क्या सेवा कर रहे हैं। 4 रोटी आराम से नहीं खिला सकते थे, 4 रोटी खिलाते थे उसमें भी मार कुटाई करते थे और बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे। ऐसे फटे सटे भिखारियों के तरीके कपड़े पहने रहते थे। हमारे क्या आए, वो तो गाँव घर था तो वहाँ कितने नहीं फटे कपड़े पहनते होंगे। जब हमारे यहाँ आए दिल्ली में भेजा तो फटे कपड़े पहना के भेजा, बैग में फटे कपड़े रखे हैं। 1-2 जोड़ी अपने बाप के लिए कपड़े नहीं रख सके। बोलने तक में शर्म आती है, ऐसे इंसान है। जब हमारे घर पे आए ऐसे फटे कपड़े पहने तो हमारे मकान मालकिन ने देखा, उन्होंने कहा कि तुम्हारे ससुर कैसे भिखारियों के तरीके कपड़े पहन के, कितने गंदे लगते हैं, हमसे कपड़े ले लो और ये ससुर के अपने कपड़े बदल लो, बिल्कुल भिखारी की तरह लग रहे। इतना हमको ख़राब लगा। तो हमने अपने हस्बैंड से बताया कि देख लो ऐसे बोल रही हैं, तो उनको भी बहुत बुरा लगा। अपने ससुर के लिए कपड़े लेके आए। और फिर हमारे हस्बैंड जब लौट के आए तो वो भी, उनको पता नहीं था कि कपड़े ले आए, तो वो भी कपड़े ले आए थे पापा के लिए। और लोग बोलते कि इन्होंने वहाँ गांव में रहे सेवा की, वो गांव में रहे तो अपने घर पे ही तो रहे, जो उन्होंने खुद का अपना घर बनवाया था। तो अपने घर से भी उनको निकाल दिया गया था। कहीं चाची घर पे रहे थे तो चाची घर पे रहते, लेकिन जेठानी के घर पे भी लखनऊ गए थे, वहाँ पर भी जितने दिन, महीना 15 दिन उन्होंने रखा। लेकिन
लोगों ने रखा, लेकिन उन लोगों को ये भी नहीं दिखा कि क्या पहने क्या नहीं पहने, इससे बुरे हालत में रहे। नाम कर लिया कि हाँ हमने सेवा इतने दिन कर ली है, बोलने को सब बोल देंगे, लेकिन क्या सेवा की है वो हमको भी दिख गया, क्या सेवा की है किसने और कैसे कैसे स्थिति में रखा है। केवल क्या सेवा की है, खाना ही तो खिला दिया है। 2-4 रोटी तो इंसान की, खाना बनाने में 2-4 रोटी तो इंसान की बची जाती है, तो इंसान फेंक देता है वही रोटी। अब अगर बूढ़े बड़े इंसान 2-4 रोटी खा लेंगे तो क्या घट जाएंगे का, तो उसमें भी बहुत एहसान इंसान जताता है कि हम हमारे घर पे रहे हैं, हमने इतने दिन रखा है, बहुत लोगों ने एहसान जताया है। और हम जब अभी यहाँ ससुर को, हमारे ससुर यहाँ पर आ गए दिल्ली में, हमारे हस्बैंड ले आए, तो देवर देवरानी घर पे रहते थे, तो घर में जितना भी सामान रखा था बोरी में, पूरा सामान जो पापा ने एक एक गृहस्थी इकट्ठी की होगी, जोड़ा होगा जितने सालों में। हम लोग तो दिल्ली में आए थे, कुछ लेके नहीं आते, जो भी हमने यहाँ पर जोड़ा है अपनी में, हमारे हस्बैंड ने कमाया वो हमने एक रुपया जोड़ के ही 6 साल में शादी की है, अब हो गए हैं 17 फरवरी से 6 साल में हमने पूरी अपनी जो भी है एक एक गृहस्थी इकट्ठी की है। ये एक सामान अपने गांव से लेके नहीं आए। और अभी देवर देवरानी और जो मेरी जेठानी भी है वो भी लखनऊ में रहती है, वो भी घर से एक चम्मच भी लेके नहीं गई है, कोई भी लेके नहीं गया कोई सामान। जो बाहर प्रदेश में रहा है एक अपना सामान खुद ही बनाया है। लेकिन हम पापा को ले आए तो मेरे देवर देवरानी को लगा कहीं पापा को फिर ये लोग ना छोड़ जाएँ, महीना 15 दिन रख ले फिर कहीं ना छोड़ जाए, तो इससे पहले ही घर पे वो ताला लगा दी। घर हमारे गांव में हमारे घर पे जितना भी सामान रखा था, तो मेरे देवर और देवरानी ने एक काफ़ी बोरियों में सामान इकट्ठा कर लिया, जो भी पापा ने जोड़ा गाठा होगा, जो भी सामान था, पूरी गृहस्थी का सामान हो, सब सामान हो, बोरियों में इकट्ठा कर लिए, गाड़ी कर ली, और रातों रात पता नहीं गाड़ी इकट्ठा करके पूरा सामान बांध के पता नहीं कहाँ चले गए, और घर पे लगा दिया है ताला कि कहीं पापा को महीना 2 महीने बाद रख के हमारे पास न छोड़ जाए। हम इनके बराबर गिरे हुए इंसान नहीं है कि किसी से बताया भी नहीं, और एक बार फ़ोन करके भी नहीं कहा कि हम घर से जा रहे हैं। पता हमें सुनने को मिला कि घर पे ताला लगा दिया, बोरी में भर भर के सामान, एक गाड़ी करवाई, बोरी में भर भर के सामान लेके भाग गए। इतना आजकल भैया दुनिया इतनी चालाक है, दुनिया में बहुत सारे लोग पड़े हैं, बड़े गंदे किस्म के लोग पड़े हैं। ये नहीं देखते आगे भी अगर तुम कोई के साथ गलत करोगे तो आगे तुम्हारे साथ गलत ज़रूर होगा। और इसमें ये नहीं सोचा है कि जैसे उन्हीं का सामान पूरा इकट्ठा हो, सामान था उसको फटे कपड़ों में दे दिया, फटे कपड़े भिजवा दिए बैग में भर के, और अपना बोरी भर भर के सामान लेके, और बोरी भर भर के सामान लेके निकल लिए गाड़ी करके। और मेरी देवरानी की जब शादी हुई थी कोई सामान लेके नहीं आई थी, और गाड़ी भरवा के सामान भर के ले गई है, पता नहीं कहाँ भाग गए रातों रात गाड़ी जमा करके। ये वीडियो उन्होंने सोचा होगा कि हमको पता नहीं चला है, हमको पता चल गया है, इसलिए हमने वीडियो बनाई है कि ताकि वो भी सुन ले कि हमको पता चल गया है, जितना भी घर का सामान है बोरी भर के तुम लोग निकल लिए हो। ले जाने का क्या अधिकार था? तो क्या तुमने कमा के रखा था पूरा सामान, या मायके से लेके आई रहा हो अपने सामान? उसमें तो सभी का अधिकार था ना। पापा की चीज़ में तो सबका अधिकार था। पापा को तो रखना तो चाहा नहीं तुमने, जितने दिन रखा, रोटी तो खिला दिया, फटे सटे कपड़े लेके यहाँ भेज दिया, हमारे पास भेज दिया। हम भी दिल्ली मकान किराए में रह के पापा को रख रहे हैं, और तुम तो उनके घर में, स्वयं के घर में उनको नहीं रख पाए हो। बात बुरी लगेगी लेकिन बात बिल्कुल सत्य है। तुम उनके घर पे रह रही थी, उनके घर पे उनको खुद ही नहीं रख पाए हो, और उनके घर से ही निकाल दिए, तो वो दर की ठोकर खाते, कहीं किसी घर पे रहते थे, कहीं किसी घर पे रह रहे थे। और फिर अब जब हम दिल्ली में ले आए तो लगा कहीं पापा को फिर वापस ना छोड़ जाए घर पे, कितने दिन रख लेंगे, क्योंकि हम लोग किराए के मकान में रहते हैं ना। तो उन्होंने सोचा कहा यहीं पर जहानाबाद में एक गाँव में आके फिर ना छोड़ जाए पापा को। तो जितना भी घर गृहस्थी का सामान था तो बोरी में लेके भर के गाड़ी लेके भाग गए। बहुत चालाकी की है, लेकिन हमसे जो बनेगा हम तो पापा के लिए कर रहे हैं, जब से आए हैं तब से कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि पापा को यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। हम एक कमरे में दिल्ली में हैं, यहाँ एक कमरे किराए से रहते हैं भैया, कहीं आना जाना होता नहीं है। में रहे हैं तो खुले माहौल में रहे, वहाँ उनको अच्छा लगता था। जहाँ काफ़ी जानने पहचानने वाले इंसान होते हैं, जहाँ से उनकी ज़िंदगी गुजरी है, तो उनको 4 लोगों से चाहे बोल बता ना पा रहे हैं अच्छे से, लेकिन 4 लोगों के सामने बैठते थे, अच्छा लगता था। अब यहाँ परदेश में आके किसी से बोलना ना बताना, एक जगह पे बैठे रहना, और हम ही लोग थोड़ा इसलिए हंसी ठिठोली कर लेते हैं कि पापा को अच्छा लगने लगे, थोड़ा उनका मन बहला रहे। पापा का मन बहलाने की कोशिश तो कर रहे हैं, भगवान जाने पापा सही होते नहीं होते, और कब तक स्वस्थ होते हैं, क्या ऐसे ही उनकी ज़िंदगी गुजर जाएगी। ये सब जानने के लिए आप लोग हमारी वीडियो को रोज़ देखा करिए। और आज के लिए इतनी वीडियो लंबी होती जा रही है, आज के लिए इतनी वीडियो। मिलते हैं कल दूसरी वीडियो के साथ, देखें क्या होता है उस वीडियो पे। रहिए, स्वस्थ रहिए, और हमेशा सबके साथ अच्छा ही करते रहिए। बाय बाय।